परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, आज आपके साथ ज्योतिष में जो चर्चा है वो दो शत्रुओं की चर्चा है। दो शत्रु ग्रह जब एक साथ युति बना करके बैठते हैं तो उनका क्या फल होता है, और विशेष चर्चा है सूर्य और शनि की। सूर्य और शनि आपस में दोनों ग्रह परम शत्रु हैं एक दूसरे के, और ऐसे शत्रु हैं जो कभी एक साथ रहते ही नहीं हैं। लेकिन जन्म कुंडली में जब एक साथ बैठ जाए दो शत्रु, भाई सूर्य प्रकाश है तो शनि अंधकार है, सूर्य दिन है तो शनि रात्रि है। जहां रात्रि होगी वहां पर दिन नहीं होगा, जहां पर अंधकार होगा वहां पर प्रकाश नहीं होगा। और दोनों ही विशेषता ये है कि दोनों ही पिता और पुत्र हैं। सूर्य पिता है और शनि पुत्र है। दोनों में अंतर इतना है, इतना विरोधाभास है इन दोनों शत्रुओं में कि सूर्य राजा है और शनि सेवक है, दास है, नौकर है। कितना अंतर है। तो ये पिता पुत्र जो ज्योतिष के आधार पर इनकी जो युति है, अब मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं, तो शनि क्या है कि वो संघर्ष है, परिश्रम है, मेहनत है, कठिनाइयां हैं, गरीबी है, अभाव है, विघ्न है, बाधाएं हैं, हर कार्य में विलंब है, आलस है, अभाव है, दुर्भाग्य है, और नशा है। नशे में भी शराब का नशा विशेष है शनि के लिए। सूर्य पिता है, प्रकाश है, राजा है, हमारे शरीर में और हड्डी है। जो हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं, जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, वो सभी सूर्य है। हमारे नेत्र, हमारा हार्ट है, हमारा सम्मान है, हमारा यश है, हमारा वैभव है, हमारी शक्ति है, हमारी प्रतिष्ठा है, हमारी आत्मा है। अब ये दोनों ग्रहों के कारकत्व तो अलग अलग हैं, दोनों आपस में शत्रु हैं। तो जिसकी कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ बैठते, अंधकार और प्रकाश, ज्योतिषी आधार पर जब देखा जाता है काल पुरुष की कुंडली में, तो सूर्य 10वें भाव का स्वामी है, और सूर्य 5म भाव का स्वामी है, और शनि 10वें भाव का स्वामी है। 10म भाव का भी स्वामी बहुत बलवान माना जाता है, कर्म का स्वामी हो जाता है, वो न्याय का स्वामी हो जाता है, परिश्रम का स्वामी हो जाता है, कैरियर का स्वामी हो जाता है, पॉलिटिक्स का स्वामी हो जाता है। सूर्य 5म भाव का स्वामी बनता है। तो वैसे तो देखा जाए तो एक केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी है काल पुरुष के आधार पर, कि सूर्य 5म भाव और शनि 10म भाव, और काल पुरुष की कुंडली के आधार पर भी ये एक दूसरे के शत्रु हैं। 5म भाव से 10म भाव 6वां भाव है तो उसका शत्रु है, और 10म भाव से 5म भाव 8म भाव है। षडाष्टक की दुश्मनी तो बड़ी प्रसिद्ध है ना। तो जिसकी कुंडली में भी सूर्य और शनि की युति, ये बड़ा अच्छी भी है और बहुत खराब भी है। अब देखना यहां पड़ता है कि सूर्य और शनि की युति किस भाव में हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किस राशि में हो रही है, सूर्य बली है या शनि बली है, यानी पिता बलवान हो रहा है कि पुत्र बलवान हो रहा है। तो जिनकी कुंडलियों में सूर्य और शनि की युति जब बनती है, तो ये तो निश्चित हो जाता है कि व्यक्ति को हृदय रोग होगा, कि सूर्य हार्ट है, हृदय है, और हड्डी है तो हड्डियों से संबंधित रोग होंगे। ज्वाइंट जो होते हैं, हड्डियों के जो ज्वाइंट हैं, उनके रोग हो जाएंगे।
और जिस जातक की जन्म कुंडली में जन्म होने के बाद सूर्य शनि की युति है, तो ये तो निश्चित होता है कि जब सूर्य शनि की युति जब किसी जातक की जन्म कुंडली में होती है तो जन्म के बाद उसके पिता को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कठिनाइयां आती हैं, विघ्न भी आते हैं, तमाम प्रकार के बाधाएं भी आती हैं, हर कार्य लेट लतीफ होने लगता है, धन का अभाव हो जाता है, जो व्यापार चल रहा होता है उसमें प्रॉब्लम आती है, व्यक्ति सर्विस कर रहा है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। कभी कभी तो इतनी परेशानियां आती हैं व्यक्ति के सामने, पिता के सामने, जिसके पुत्र की या कन्या की कुंडली में सूर्य शनि जब एक साथ बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति परेशान होकर के नशा भी करने लग जाता है। क्यों? शनि नशे का कारक है, दुर्भाग्य का कारक है, अभाव का, दरिद्रता का, गरीबी का कारक है। तो प्रकाश को वो छीन करता है, यानी पिता को प्रॉब्लम आती है जातक के जन्म के बाद। और जिसकी कुंडली में बैठे हैं उसको भी परेशानियां जीवन में आती हैं, तमाम प्रकार के कष्ट और संघर्ष भी झेलने पड़ते हैं। जबकि केंद्र त्रिकोण का कालपुरुष के आधार पर राजयोग बनता है, राजयोग बनता है तो राजयोग का भी फल मिलता है, ऐसा नहीं कि राजयोग का फल नहीं मिलेगा। भाई जब राजा के साथ दशम भाव का पंचम भाव के साथ में जब संयोग हो रहा है कालपुरुष के आधार पर, तो ऐसा व्यक्ति धनवान भी बनता है, राज्याधिकारी भी होता है, राजकर्मचारी भी होता है, या राजनेता होता है, मंत्री भी बन जाता है, MP MLA भी बन जाता है, क्योंकि शनि पॉलिटिक्स है, सरकार है, राजा है, मंत्री। भाई राजा के साथ में योग बन रहा है तो वो भी फल मिलता है व्यक्ति को। लेकिन सूर्य से संबंधित रोग भी होते हैं, सूर्य नेत्र भी है, दाया नेत्र है, राइट आई है, हड्डी के रोग होते हैं, हार्ट का रोग होता है। किसको? जिसकी कुंडली में बैठे हैं सूर्य शनि एक साथ, तो वो रोग भी देंगे, विघ्न बाधा भी आएंगी, समस्याएं भी होंगी, ऐसी संभावना तो है। जब यह युति 5वें भाव में या 4थे भाव में सिंह राशि में या कर्क राशि में हो जाए, 5वें भाव में हो ये युति सूर्य शनि की, या 4थे भाव में हो, कर्क राशि अथवा सिंह राशि में हो, तो रोग भी होंगे, समस्याएं भी आएंगी, विघ्न बाधाएं भी आएंगी, नेत्रों की भी समस्या पैदा हो जाएगी। अगर ये युति लगन में हो जाएगी तो शारीरिक समस्या, तो लगन तो शरीर है, मस्तिष्क है, तो जिस जातक की कुंडली में यह युति बनती है, मानो लगन में बन जाए, पंचम भाव में बन जाए या चतुर्थ भाव में बन जाए, सूर्य के साथ शनि बैठा हो, तो ये तो निश्चित हो जाता है कि मां से जातक प्रेम ज्यादा करता है जिसकी कुंडली में ये योग बनता है। पिता से आवश्यक नहीं है कि झगड़ा होगा या पिता पुत्र शत्रु हो जाएंगे, ये कंडीशन पर निर्भर करेगा। तो अगर लगन में हो जाए तो पूरा शरीर पीड़ा में रहेगा, परेशानी आएगी, जब तक को बार बार अपमान का, अभाव का, रोगों का सामना करना पड़ेगा। अगर ये युति 10वें या 11वें भाव में हो जाए या मकर या कुंभ राशि में हो जाए तो घुटनों में, पैरों में, जोड़ों में समस्याएं पैदा होंगी, हड्डियों से संबंधित समस्याएं आएंगी, बात बेकार होगा, शरीर में पेन भी होगा, आलस्य भी रहेगा, दर्द की शिकायत रहेगी, पेट खराब रहेगा कि वो सूर्य पेट का कारक है, पेट से संबंधित रोग होंगे, गैस के हैं, अपच के रोग हैं, गैस का रोग है, ये सारे रोग हो जाते हैं, पेट खराब होने लगता है, लिवर खराब हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। उस संतान के कारण पिता को काफी कष्ट होता है, क्यों? सूर्य पीड़ित हो रहा है किसके द्वारा? शनि के द्वारा। शनि के आगे वो संतान है, पिता पुत्र हैं दोनों, तो ऐसी संभावना होती है कि पिता पुत्र संतान ऐसे कोई काम करेगी, खराब कर्म करेगी जिससे कि पिता को कलंक लगेगा, पिता का अपयश होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये युति समय से पहले व्यक्ति गंजा हो जाता है, सिर के बाल उड़ जाते हैं, लेकिन सरकार से संबंध तो हो जाएगा, क्योंकि शनि कर्म का कारक है और सूर्य के आगे वो सरकार है। तो ऐसा व्यक्ति सरकारी सर्वेंट हो जाता है, अथवा फिर
सरकार से संबंध रखता है, सरकार से लाभ उठाता है, सरकार से संबंध बनते हैं, लेकिन सरकार के कारण पीड़ा भी मिलती है। सूर्य सरकार है तो शनि से वो पीड़ित भी हो रहा। कर्म सूर्य से संबंधित हो जाता है कि शनि कर्म है, उसका संबंध सूर्य के साथ हुआ है, तो व्यक्ति के जो कर्म है, जो उसकी सोच है, वो गवर्नमेंट से हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति राज्य कर्मचारी बन जाता है, अथवा पॉलिटिक्स में चला जाता है, गवर्नमेंट में चला जाता है, बड़ा बड़ा पद प्राप्त कर लेता है या नेता बन जाता है। राजनीति से उसका संबंध बन जाता है, खास तौर से जब यह युति 10वें या 11वें भाव में होती है, तब व्यक्ति भले घुटनों में समस्या होगी, रोग होंगे, अवरोध भी आएंगे, परिश्रम भी करना पड़ेगा, हृदय रोग भी हो जाएगा, ये सब तो होगा। लेकिन जब ये युति 10वें भाव में या 11वें भाव में होती है, मकर या कुंभ राशि में होती है, तो व्यक्ति अवरोधों का, समस्याओं का, परेशानियों का सामना तो बहुत करता है जीवन में, लेकिन वो सम्मान भी प्राप्त करता है, धन भी कमाता है सरकार के द्वारा। उसका संबंध 10वें भाव में या 11वें भाव में ये हो रही है, तो ये निश्चित हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति पॉलिटिकल क्षेत्र में जाएगा, MP, MLA, मंत्री इत्यादि बनेगा। अच्छा, जब सूर्य और शनि की युति तभी होती है जब व्यक्ति पूर्व जन्म का ऋणी होता है। सूर्य पिता है और शनि ऋण है, तो ये पितृ ऋण को सूचित करती है कि सूर्य और शनि की युति पितृ ऋण है। इसीलिए जब जिसकी कुंडली में सूर्य शनि एक साथ बैठे हैं, पिता पुत्र एक साथ हैं, तो उनमें से किसी की भी आर्थिक स्थिति, पिता की अथवा पुत्र की, एक की तो खराब होनी है, एक को तो परेशानी आनी है। यद्यपि दोनों परेशानी में आते हैं, लेकिन एक उसमें देखना यह पड़ता है कि सूर्य बली है तो पुत्र संतान को परेशानी ज्यादा मिलेगी, या शनि बली है, सूर्य कमजोर हो रहा है युति में, तो पिता को समस्याएं ज्यादा आ जाएंगी, पिता ज्यादा पीड़ित रहेगा जन्म के बाद में, संतान के जन्म के बाद में। सरकारी तंत्र से भी परेशानी आ जाती है जब सूर्य कमजोर हो जाता है, तो सर्विस में बार बार बदलाव करना पड़ता है, बॉस की समस्याएं भी आती हैं, बॉस की समस्याओं को भी झेलना भी पड़ता है। तो जब तक पूर्व जन्म का ऋण ना चुक जाएगा, तब तक ये विसंगतियां बनी रहती हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि पिता भी शराब पीता है, पुत्र भी शराब पीता है, दोनों ही इस पितृदोष से दूषित हो जाते हैं। कि तो पितृदोष भी एक सिद्धांत से, भाई शनि न्याय या सिद्धांत के लिए विद्रोह करता है। शनि उद्दंड नहीं है, धृष्ट नहीं है, लेकिन वो न्याय और सिद्धांतों के लिए वो विरोध करता है, माता से प्रेम करता है। ये ऐसा नहीं है पिता का आदर नहीं करता, पिता का आदर करता है। ये कोई आवश्यक नहीं होता है कि सूर्य शनि की युति पिता पुत्र में बैर हो जाएगा, लेकिन हाँ, पिता का कितना ही वो सम्मान करता हो, आज्ञाकारी हो, सिद्धांतवादी हो, फिर भी पिता पुत्र में वैचारिक मतभेद, विरोध तो संभव है। पिता पुत्र में उसूलों के लिए, न्याय के लिए, सिद्धांतों के लिए पिता पुत्र में विरोध होना स्वाभाविक है। तो पितृदोष या पितृ ऋण तो ये है ही है, तो ये दोष है, इस दोष का समाधान कर लेना चाहिए। दूसरी युति आती है सूर्य और राहु की। ये दोनों ही दुश्मन है, और राहु बड़ा प्रबल दुश्मन है। राहु क्या है कि वो दादा है, अब सूर्य और राहु की, और राहु ये बली हुआ, सूर्य कमजोर हो गया, तो ये पिता और दादा की प्रतिष्ठित प्रभावशाली हो सकता है। जब सूर्य और राहु की युति होती है, तो ऐसे व्यक्ति का जो दादा होता है, जो ग्रैंडफादर होता है, वो बड़ा प्रभावशाली होता है और प्रतिष्ठित होता है, यशस्वी होता है, बहुत नामी ग्रामी होता है। लेकिन देखना यह है कि अंशों के आधार पर कहीं ग्रहण योग तो नहीं बन रहा है। क्यों? सूर्य और राहु एक साथ जब बैठते हैं तो ग्रहण भी योग बनता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसे ससुराल से बड़ी प्रतिष्ठा मिलती है, बहुत धन मिल जाता है व्यक्ति को,
राहु अचानक दुर्घटना का कारक है, दुर्घटनाएं देता है। और सूर्य का मान मर्दन करता है राहु, क्यों राहु से सूर्य को ग्रहण लगता है, तो ये ग्रहण योग भी है। ये भी एक पितृदोष है, पितृ ऋण है। ये भी जातक को चोट ज्यादा लगती है, एक्सीडेंट ज्यादा होते, हड्डी टूट जाती है एक्सीडेंट में, हार्ट अटैक हो सकता है, अचानक हार्ट अटैक का योग बन जाता है जब सूर्य और राहु। या फिर व्यक्ति कोई ऐसा विषैला पदार्थ खा लेता है या कोई ऐसी ड्रग्स लेने लगता है, क्यों राहु विष है। समस्त प्रकार के जितने भी नशे हैं, महंगे से महंगे नशे राहु कराता है। कभी सूर्य पेट है, सूर्य पेट का कारक है, और राहु क्या है, वो पॉइजन है, तो फूड पॉइजन भी हो सकता है खाने पीने से कभी भी किसी व्यक्ति को। राहु सर्प है, तो इस प्रकार के व्यक्ति को जहां पर सूर्य राहु की युति होती है, तो वहां पर व्यक्ति को फूड पॉइजन है या सर्प के द्वारा काटा जाना, सर्प के द्वारा मृत्यु भी हो सकती है। इन्फेक्शन कोई हो सकता है विष से संबंधित। जातक का हृदय है, हार्ट है, हड्डी है, नेत्र है, इनमें रोग हो जाता है, इनमें परेशानी हो जाती है, नेत्र से संबंधित समस्या। शरीर विकृत हो जाता है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तमाम प्रकार के रोग इस प्रकार के होते हैं जिसमें हड्डी टेढ़ी हो जाती है, बॉडी टेढ़ी हो जाती है, आंख टेढ़ी हो जाती है, बाजू टेढ़ी हो जाते हैं। तो राहु क्यों, वो टेढ़ा है और हड्डियों का दुश्मन है। राहु तो सूर्य का दुश्मन है, सूर्य क्या वो हड्डी है। तो ऐसे व्यक्ति को हृदयघात, हार्ट भी, पेट भी, ये सूर्य राहु की तो ज्यादा खराब है। ग्रहण योग तो है ही है ये, और विषाक्त योग भी है। तो इस प्रकार के रोग व्यक्ति को हो जाते हैं, क्यों राहु सूर्य का प्रबल शत्रु है। व्यक्ति मान सम्मान उसका सब नष्ट हो जाता है, अनैतिक कार्य करने लगे। गैर कानूनी कार्य तो राहु कराता है ना, जितने भी गैर कानूनी कार्य हैं सारे राहु। सूर्य क्या है कि वो राजा है, तो वो कानून से काम करता है, कानून की बात करता है, सरकार की बात। और राहु किसी कानून को मानता ही नहीं है। राहु तो कानून को तोड़ने का काम करता है। जितने भी गैर कानूनी काम है वो तो राहु करता है। सरकार का विरोधी हो जाता है, सूर्य का विरोधी हो जाता है। सूर्य के आगे वो सरकार है, तो व्यक्ति उल्टे काम करने लगता है, सरकार के विरोधी काम करने लगता है। उसका जीवन कठिनाइयों से, मुसीबतों से भर जाता है, और पिता की बदनामी होती है जिसकी कुंडली में ऐसा योग बनता है सूर्य राहु के कारण। क्योंकि सूर्य पिता है तो पिता को भी उससे इफेक्ट तो आएगा, पिता की बदनामी तो होगी। पिता का अपिश भी, आपका भी, जिसकी कुंडली में योग है उसको भी परेशानियां आई, उसकी भी बदनामी होगी, गलत कार्य करेगा। तो राहु का सूर्य के साथ होना यश या नेक नामी को ग्रहण लगाता है। हार्ट के रोग हैं, पेट के रोग हैं, नशे के हैं, लते हैं, और यहां तक कि जेल भी करा देता है। वो गलत कार्यों के करने से व्यक्ति जेल में जाता है। भाई ऋषि पाराशर ने तो राहु को छल और विश्वास घात का कारक माना है ना, छल प्रपंच का। भाई सूर्य तो नवम भाव है, नवम भाव का कारक माना जाता है, क्यों नवम भाव पिता का है। और राहु ऐसा योग, सूर्य राहु का योग ये पंचम भाव में हो जाए, या पंचम भाव में राहु बैठा हो तो ये काम करेगा। वो तो भाई जातक का जन्म बड़ा कठिनता लिए हुए, अपने लिए भी खराब है, पिता के लिए भी खराब है। और युति जितनी ज्यादा अंशों के करीब होगी उतना ही ज्यादा खराब हो जाएगा। और ऐसे व्यक्ति का जो जन्म है वो भी बड़ा संदिग्ध हो जाता है, क्या ये अपने पिता की औलाद है या नहीं है, ये भी संदिग्धता हो जाती है। यहाँ पर सूर्य और राहु जब एक साथ बैठते हैं, यहाँ पर भी धोखा संभव है। वहां पर भी पिता के साथ छल तो कर ही रहा है ना राहु, तो पिता के द्वारा, संतान के द्वारा पिता को छला जाना, पिता को विश्वासघात, पिता के साथ विश्वासघात कर देती है ऐसी संतान, स्वयं भी पीड़ित होती है, पिता को भी पीड़ित करती है। भाई नवम भाव में सूर्य राहु के साथ यदि बैठा हुआ है तो वो पिता के लिए बहुत खराब है। और संदिग्धता ये भी है कि वो संतान पिता की है कि नहीं है। इसीलिए वहां पर लग्न है, लग्नेश है और नवमेश है, इन पर भी विचार कर लेना चाहिए। तो सूर्य राहु की युति ये ज्यादा खराब है, सूर्य शनि की युति इतनी खराब नहीं है। कि जब सूर्य और राहु की युति होगी तो व्यक्ति प्रपंची हो जाएगा, धोखेबाज हो जाएगा, उल्टे काम करने लग जाएगा,
जितने भी गलत काम होते हैं वो राहु कराता है, प्रपंच कराता है, विश्वासघात कराता है, छल कराता है और सरकार का विरोधी हो या कानून का विरोध करने वाला हो जाता है ऐसा व्यक्ति। और सूर्य से संबंधित जितने भी शरीर के अंग हैं उनमें परेशानी आती है। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। जय गौ माता की।